आज का यह वीडियो भारत के उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि पिछले कई दिनों से बेसब्री से भारतीय डाक विभाग यानी कि जीडीएस की नई वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। और भारतीय डाक विभाग में देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जीडीएस में देखा जाए तो पोस्टमैन को लेकर के एक नई वैकेंसी की सूचना यहाँ पर आ चुकी है। तो आखिर इसका अप्लाई डेट कब से होने वाला है, सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए भारतीय डाक विभाग में देखा जाए तो ये जो जीडीएस का जो वैकेंसी होता है ये हर एक साल वैकेंसी आता है। और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका किसी भी एग्जाम के कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है और बिना एग्जाम के दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और दोस्तों उनका जॉब भी हो जाता है। तो 2025 में आप भी भारतीय डाक विभाग में यानी कि जीडीएस में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या आपको आवश्यकता है, सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जीडीएस में बात करें तो इस वैकेंसी की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका खासियत क्या है, इसका आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जीडीएस एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बिना परीक्षा के यानी आप सभी को पता होगा कि एग्जाम देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल 10th के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। यदि आप 10 में किसी भी स्कूल से यदि आप 10th पास कर लिए किसी भी बोर्ड से, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यदि आप 10th पास कर लिए हैं तब इसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं मांगा जाता है, बस 10th के आधार पर जीडीएस में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, बिना दौड़ यानी दोस्तों कोई भी दौड़ वगैरह नहीं होगा। रनिंग वगैरह की बात करें तो रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता है। बिना इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू भी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसियां होती है जिसमें इंटरव्यू होता है, लेकिन जीडीएस में देखा जाए तो इंटरव्यू देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिना टाइपिंग यानी दोस्तों टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, बस 10th के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। बिना ऊंचाई बिना छाती यानी दोस्तों इस चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं, ना ही आपसे छाती मांगा जा रहा है, ना ही आपसे ऊंचाई। यदि आप कितने भी लंबे हैं कितने भी छोटे हैं ये मायने नहीं रखता, बस यदि आप 10th पास कर लिए हैं तब आप इसका जॉब ले सकते हैं। ठीक है, बिना डीएल यानी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस भी है, यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिना अनुभव यानी कि दोस्तों एक्सपीरियंस वगैरह जो होता है वो किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सपीरियंस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जीडीएस में। तो बस दोस्तों आपको 10th के आधार पर आपको फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कंफ्यूजन यही होता है दोस्तों कि जीडीएस में देखिए हर साल इसका वैकेंसी आता है और कितने परसेंट वाले लोगों का इस एग्जाम में सिलेक्शन होता है इस वैकेंसी में। तो देखिए 10th में कितना परसेंट होना चाहिए तब आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज को मैं आप सभी को आगे डिटेल से बताऊंगा कि 10 में आपका कितना नंबर है तब आप इसका फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता क्या मांगा जाता है, तो योग्यता केवल 10th पास मांगा जाता है। यदि आप 10 पास कर लिए हैं किसी भी बोर्ड से तो आप जीडीएस का फॉर्म को फिलअप करके 2025 में भारतीय डाक विभाग में इसका जॉब ले सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए इसकी उम्र के बारे में बात करें कि कौन लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो उम्र सीमा की बात करें दोस्तों तो देखिए एज जो होता है जीडीएस का यदि आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कम से कम 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक यदि आपका उम्र है तब आप आसानी से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट भी दिया जाता है। यदि आप ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे एज में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, यानी कि 18 और से देखा जाए 40 वर्ष में तो 40 + 3 यानी 43 वर्ष तक जिनका भी उम्र है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं आप तो यहाँ पर आपको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, यानी कि 40 और 5 45 साल तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जीडीएस में देखा जाए तो एज दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी एज मांगा गया है, एज में कोई भी कमी होने वाला नहीं। ठीक है, एज में यहाँ पे एज में बहुत ही ज्यादा छूट दिया गया। ठीक है, बाकी देखिए जीडीएस में देखा जाए तो यदि आप फॉर्म इसका फिलअप करना चाहते हैं तो फी के बारे में बात करें तो कितना रुपया फी लगता है, तो फी दोस्तों 100 रुपये लगता है। ठीक है, यानी कि 100 रुपये आपको फीस लगेगा। और यदि आप एससी एसटी या फिर महिला हैं तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे और लोगों को यहाँ पे पैसा 100 रुपये देने की आवश्यकता है और एससी एसटी और महिलाओं को किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लगता है, फॉर्म जो है वो आपका फ्री में फिलअप हो जाता है। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों आपको, आपने तो 10th पास कर लिया होगा, सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिना एग्जाम के इसमें सिलेक्शन होता है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपका 10th पास होना चाहिए। और इस बार वैकेंसी के बारे में बात करें कि इस बार वैकेंसी कितना आने वाला है तो 48,926 पोस्ट आप इस बार आएगा। ठीक है, 48,926 के आसपास इसमें इस बार पोस्ट आने वाला है। ठीक है,
बाकी देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग अलग अतिरिक्त आवश्यकता नहीं कि अलग अलग क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और आपको आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों पहला आपका क्या मांगा जाता है तो लोकल भाषा का ज्ञान। ठीक है, यदि आप दोस्तों जीडीएस का फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जैसे आप भारत में टोटल देखा जाए तो बहुत सारे राज्य हैं, तो 28 राज्य में आप किसी भी राज्य से इसका फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप जिस भी राज्य से इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहां का आपका लोकल लैंग्वेज यानी कि जो वहां का भाषा है उस भाषा का आपका ज्ञान होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान के चलिए आप इस वीडियो को झारखंड से देख रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में वहां का कट ऑफ थोड़ा सा हाई कम जाता है तो वहां से यदि आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आपको बंगाली आना चाहिए। ठीक है, बंगाली आपको आएगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका जब जॉब हो जाएगा तो वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, तब वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप भारतीय डाक विभाग में फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी आपको बता दें कि आप इस जैसे किसी भी राज्य से आप वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने राज्य से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अपने राज्य से अलग अलग कैटेगरी में वहां पे देख सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और आपको उस राज्य का भाषा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बाकी देखिए अगला क्राइटेरिया तो साइकिल चलाना आना चाहिए। दोस्तों साइकिल चलाना इसलिए मांगा गया है क्योंकि देखिए दोस्तों पोस्टमैन में होता है तो यहाँ पे दोस्तों जो डाक होता है वो कभी इधर उधर पहुंचाना होता है, तो साइकिल चलाना आना चाहिए। ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लिख दिया गया है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कि साइकिल चलाना आना चाहिए। तो देखिए अभी के समय में हर एक स्टूडेंट को साइकिल चलाना आता है, तो ये क्राइटेरिया हर एक स्टूडेंट का पूरा हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर थोड़ा बहुत मांगा गया। इसमें दोस्तों टेस्ट वगैरह आपका कोई भी नहीं होगा, एग्जाम वगैरह कंप्यूटर से कुछ भी नहीं होगा, बस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए यदि आपका जीडीएस में नौकरी हो जाता है तो वहां पे दोस्तों अलग अलग पोस्ट होता है, तो उसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ कुछ काम करवाया जाता है। यदि आप काम करने के लिए आएगा तभी आप कंप्यूटर पर काम कर पाएंगे, तो ये दोस्तों आपको पहले नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, जॉब के बाद दोस्तों आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीख लेना है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे काम करना है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करके उसके बाद भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, जीवन का साधन दोस्तों, जीविका का जो साधन है ये आप सिर्फ इस पर आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जीविका का साधन में देखा जाए तो जीडीएस में देखा जाए तो ज्यादा पेमेंट नहीं दिया जाता है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में आप सभी को आगे बताऊंगा कि पेमेंट कितना दिया जाता है। ठीक है, तो पेमेंट जो दोस्तों जीविका का साधन दोस्तों आप अलग अलग देखिए, पूरा किसी का जॉब होता है, किसी एक फैमिली में किसी एक व्यक्ति का जॉब लगता है तो उसका पूरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो सुधर जाता है। ठीक है, लेकिन जीडीएस में इतना पेमेंट नहीं दिया जाता है कि आप पूरे बैकग्राउंड को सुधार कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप अलग एग्जाम भी क्लियर करके आप अलग एग्जाम भी निकाल सकते हैं, तब जब तक आपका जॉब नहीं हो जाता। ठीक है, बाकी देखिए अगला पॉइंट की बात करें तो 10th में मैथ और इंग्लिश होना जरूरी। दोस्तों 10th क्लास में यदि आपका मैथ और इंग्लिश है तभी आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए 10th में हर एक स्टूडेंट का मैथ और इंग्लिश होना इंपॉर्टेंट है और हर एक स्टूडेंट का मैथ और इंग्लिश होता ही है। ठीक है,